अंजू देवी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू अनीता और छोटी बहू बबीता। बबीता बहुत ही ज्यादा काली थी, जिस कारण उसके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वहीं अनीता, जो कि बबीता का खूब मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबीता शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही होती है। तभी वहां अनीता आती है और अनीता उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, कैसी किस्मत है इस आईने की जो इस काली छाया को इसे निहारना पड़ रहा है। अरे ओ महारानी, तुमको ना मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हें खुद काला मेकअप करके भेजा है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। अब चाहे उसके ऊपर तुम जितना मर्जी उतना पेंट कर लो या पुट्टी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपका लाख लाख शुक्रिया दीदी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कोई काला तो कोई गोरा। तो भगवान ने मुझे काला बनाकर भेजा है तो उसमें कोई अलग से बात तो है नहीं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले हैं, लेकिन फिर भी उनको इस दुनिया में रहने का हक है, क्योंकि भगवान ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है। तो कोई इंसान उनके रंग को लेकर बोलने वाला कौन होता है? मैं तुम्हारी जेठानी। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए आई थी कि माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। हाँ, तो अब साधारण रूप से इतनी सी बात कहकर यहाँ से जा सकती थी। अब क्या करूँ, तेरी शक्ल और तेरा रंग देखकर ना बोलना ही पड़ता है। बबीता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजू देवी बबीता से कहती है, अरे कल्लो माई, शाम की खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैं भी आपके घर की बहू हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ, फिर मेरे रंग को लेकर इतना भेदभाव क्यों? तू हमारे घर के हिस्से में शामिल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग तेरी तरह काले नहीं है। वो तो मेरे बेटे को तुझ जैसी काली माता से प्यार हो गया। कहते हैं ना, दिल लगाए गधी से तो परी क्या चीज है। माँ जी, अगर आपकी खुद की कोई संतान काली पैदा होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही रखती? देख, मेरे घर में सारे गोरे, तो मेरे घर में काली संतान पैदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तेरी बात बताऊं तो तेरी माँ भी काली, तेरा बाप भी काला, तो तू कहाँ से गोरी पैदा होती? तेरी काली माँ तुझे पैदा करके इस दुनिया से रवाना हो गई। कम से कम मेरी माँ को तो कुछ मत बोलिए। इतना बोलकर बबीता किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं अनीता और अंजू दोनों मिलकर कमरे में बैठकर टीवी सीरियल देख रही होती है। ये सब देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब बबीता का पति अर्जुन घर आता है, तो बबीता उससे शिकायतें करते हुए उससे बोलती है, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? हमेशा मुझे मेरे रंग के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया करते हैं, घर के सारे काम करती हूँ, सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। उसके बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिस कारण लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं ससुराल में सबको प्यार देना चाहती हूँ, सबको अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे अपना नहीं बनाना चाहते। अब मुझे खुद के रंग से अजीब लगने लगा है। अब तो मुझे खुद के रंग से ही घिन आने लगी है। देखो, ऐसा मत सोचो, मैंने तुम्हारे रंग से प्यार नहीं किया, बल्कि तुमसे प्यार किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले तुम्हारे रंग को लेकर क्या बोलते हैं और क्या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। लेकिन तुम्हारी माँ को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, और ना ही जेठानी जी को। वो दोनों मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। साथ ही अकेले ही मैं घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा, ये लोग भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए कुछ खाने को ला दे यार, बहुत भूख लग रही है। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, कल ही निकलना पड़ेगा। अर्जुन अगली सुबह काम के सिलसिले से कहीं बाहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अंजू देवी के घर उनके ही किसी पड़ोस के यहाँ से एक पार्टी का इनविटेशन आता है। सभी लोग पार्टी में जाने को तैयार हो रहे थे। तभी बबीता भी वहाँ आती है और वो भी पार्टी में जाने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं भी चलूं क्या? आप लोग जा रहे तो फिर मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? पहले अपना रंग देख के आ, उसके बाद पार्टी में जाने की बात करियो। तेरा रंग देखकर ना लोग पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि तुझे एंजॉय करने लग जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तू घर के अंदर रहे। अब सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। बबीता रोते हुए छत पर जाती है और बहुत सारी शिकायतें करते हुए भगवान से गुहारें लगाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं? ये लोग मुझे मेरे रंग के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। मेरे साथ कोई परिवार जैसा व्यवहार नहीं करता इस घर में। तभी वहाँ बबीता की गुजरी हुई माँ की आत्मा आती है और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ।
जिन लोगों ने तुझे तेरे काले रंग के लिए आए दिन ताना दिया, तेरे रंग के साथ उन्होंने कभी तुझे स्वीकार नहीं किया। अभी बबीता की माँ अपनी कुछ शक्तियों से बबीता को एक लहंगा देती है और बबीता से कहती है, ये ले बेटा जादुई लहंगा। इस लहंगे को पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। अब तो समझ जाओ तुझे कैसे अपने ससुराल वालों को मजा चखाना है, ताकि वो लोग ये समझें कि इंसान को रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए। बाकी अब मैं चलती हूँ। अब तुझे खुद के लिए लड़ना होगा। तुम्हारा मकसद पूरा होते ही ये लहंगा अपने आप गायब हो जाएगा। बबीता की माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। बबीता वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। वो तुरंत उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर अनीता और अंजू गए थे। बबीता के जाने के बाद सभी लोग बबीता को ही देखने लगते हैं और पूरे पार्टी में सबसे सुंदर और गोरी बबीता ही लग रही थी। ये देखकर अंजू और अनीता कहती है, ये कौन है? सबसे ज्यादा सुंदर तो यही नजर आ रही है यहाँ पर। वही तो माँ जी, खैर हमें क्या। थोड़ी देर बाद अंजू अनीता घर आ जाती हैं। जब दोनों की नजर बबीता के ऊपर जाती है तो वो दोनों हैरान हो जाती है कि बबीता अचानक से इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई। और बबीता के व्यवहार में भी बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई तू? कौन सा क्रीम पोत लिया तूने? मुझसे बात करने के लिए ना बराबर ही करके आओ। तुम दोनों से ज्यादा सुंदर और गोरा रंग है मेरा। मेरे आगे तो तुम दोनों बहुत काली नजर आ रही हो, इसलिए बराबर ही करो, उसके बाद मुझसे बात करना। बबीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजू और अनीता दोनों हैरान हो जाती है। उन दोनों के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही अगले दिन घर में बबीता खाना नहीं बनाती और खाना ना बना देखकर अंजू और अनीता दोनों गुस्सा करते हुए बबीता से कहती है, ओ महारानी, अब तू गोरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर का काम नहीं करेगी। घर का काम कौन करेगा? खाना नहीं बना अभी तक। अब मैं आप दोनों से ज्यादा सुंदर हूँ और गोरी हो चुकी हूँ, इसलिए घर का कोई काम नहीं करूँगी। आप अपनी बड़ी बहू से काम करवा लो, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। अनीता बहू, जरा इधर आ। कल्लो माई तो बहुत ज्यादा गोरी हो चुकी है, अब घर का काम तो करेगी नहीं। कम से कम तू ही खाना बना कर दे दे मुझे। बस माँ जी, आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं करेगी तो मैं आपका बदले में सेवा सत्कार करूंगी। अरे मुझसे नहीं होता ये घर का काम, अपने लिए एक नौकरानी रख लो। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी अंजू भूखी खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी काली बबीता बहू ही उसके लिए अच्छी थी, जिसका हर समय वो ख्याल रखा करती थी। तभी वहाँ बबीता आती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, मुझे माफ करना। मुझे आपसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं आपको बस ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मेरे साथ वैसा व्यवहार करती हैं, काले गोरे वाला, रंग भेद वाला, बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। हाँ, वो तो तू सही बोल रही है। मुझे माफ कर दे। तू जैसी थी मुझे वैसी ही पसंद है। तू, मुझे तेरा गोरा रंग नहीं चाहिए, बल्कि उसी काले रंग में तेरा व्यवहार चाहिए बेटा। तभी वहाँ अनीता आ जाती है। अनीता भी अपने सास से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सुनैना के 5 बेटे थे और उसके 5 बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की थी और सुनैना अपने 5 ही बेटों से बहुत नाराज थी। नाराज होने की वजह सुनैना की ये नहीं थी कि उसके 5 बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, बल्कि सुनैना अपने 5 बेटों से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसके 5 बेटों ने अनोखी लड़कियों से शादी की थी। सुनैना की 5 ही बहू बढ़िया लड़कियां थी। एक बहू लंबी थी तो दूसरी बहू नाटी, तीसरी बहू के कान लंबे थे, चौथी बहू मोटी और 5वीं बहू पोलियो का शिकार, एकदम पतली सी। ऐसे ही एक दिन, कहने को इस घर में मेरी 5 बहुएं, पर एक भी ढंग की रही। मेरे 5 बेटे मेरे लिए मोटी, पतली, लंबी, नाटी, अजीबोगरीब तरह की बहू लाए हैं और इन 5 से मिलकर मेरे लिए सुबह की 1 कप की चाय नहीं बनाई जाती। सुनैना अपनी 5 बहू को खड़ी खोटी सुना रही होती है कि तभी सुनैना की तीसरी नंबर वाली बहू पूजा हाथों में चाय ले आती है। पूजा नाटी थी, जिस वजह से पूजा चाय लेकर सुनैना के पास खड़ी हो जाती है। सुनैना की नजर पूजा पर जाती ही नहीं है। माँ शांत हो जाइए, आज चाय बनाने की बारी मेरी थी
और देखिए ना, मैं कब से आपकी चाय लेकर आपके पास खड़ी हूँ और आप है कि देख ही नहीं रही। पूजा बहू, अगर तू नाती है तो इसमें मेरी क्या गलती? इसीलिए तू जब मेरे पास आती है तो आवाज लगाती हुई आया कर, ताकि मैं तुझे देख सकूं। वैसे तुझसे एक बात पूछनी है, तेरे माँ बाप ने तुझे कॉम्प्लान नहीं पिलाया क्या, जो तू इतनी नाटी रह गई? हाँ माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे खूब सारा कॉम्प्लेन पिलाया था, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मेरा तो पूरा खानदान ही नाटा है। और जब मेरा पूरा खानदान ही नाटा है तो मैं भला लंबी कैसे हो सकती हूँ? ये बात भी सही है। इतना बोलकर सुनैना अपनी चाय पीने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना की नजर घर की दीवारों पर पड़ती है और वो देखती है कि घर की दीवार और छत पर जाले लगे हुए हैं। फिर क्या था, घर की गंदगी देखकर एक बार फिर सुनैना का दिमाग गर्म हो जाता है। अरे ओ कलमोही, पांचों मेरी बहुएं कहाँ मर गई? दिखाई नहीं दे रहा घर में कितनी गंदगी हो चुकी है। अरे तुम पांचों मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो क्या ससुराल में? क्या हुआ माँ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे शोर क्यों ना मचाओ तो और क्या करूं? अरे तेरे लंबे होने का क्या ही फायदा जब तू घर के जाले भी साफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप छोटी छोटी बात पे नाराज क्यों होती हैं? आपकी पांचों बहुएं अनोखी तो हैं ही, पर लगता है कि आप भी एक अनोखी सास है जिसकी याददाश्त कमजोर है। लंबी बहू मतलब आरती बहू? तेरे कहने का मतलब क्या है? तुम पांचों की तरह मैं भी लंबी, नाटी, मोटी, पतली और बड़े कान वाली हूँ जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? माँ जी, आप नाराज होना बंद करेंगी तो ही तो मैं आपको बताऊंगी ना कि मैं मायके गई थी और मेरे अलावा इस घर के जाले कोई और साफ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी लंबी बहू तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ हाँ, याद आ गया। अब मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर की सफाई कर। इतना बोलकर सुनैना अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपनी 5 बहू के बारे में भला बुरा कहने लगती है। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था जो भगवान ने मुझे ऐसी 5 बहुएं दे दी। एक पराठा और चाय लेकर आती है तो दिखाई नहीं देती, सबसे नाटी है, पर खाना भी वही बनाएगी। दूसरी लंबी है, सफाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। एक और है जिसके हाथी के कान है बड़े बड़े खरगोश की तरह, सारी बातें सुन लेती है, कितना भी धीरे से क्यों ना बोल लूं। सुनैना अभी बोल ही रही होती है कि तभी सुनैना की बहू इमली अपने बड़े कानों के साथ उसके सामने आ खड़ी होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब आप जानती हो कि मैं अपने तेज कानों से आपकी बुराई साफ साफ सुन लेती हूँ, तो फिर आप मेरी बुराई करते ही क्यों हो? ओ, मैं तो डर गई। क्यों बहू, तू क्या कहीं की तोप है जो मैं तेरी बुराई करने से डरूं? हाँ, मेरी और भी तो 4 बहुएं हैं, उनकी भी तो बुराई करती हूँ, फिर भला तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? और वो मोटी शिल्पा कहाँ है? उसको बोलो आकर मेरे पैर दबाएगी। मेरे सोने का समय हो रहा है। अभी भेजती हूँ शिल्पा को। इस तरह से इमली बेचारी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शिल्पा अपनी सास के पैर दबाने के लिए भागती हुई कमरे में आती है। मैं तो थक गई माँ जी। बिना कुछ किए? माँ जी, ये क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए कमरे से भागती हुई आई हूँ, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी मोटी हूँ? कई बार तो मैं आपके कमरे के दरवाजे में फंस जाती हूँ। मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा करो माँ जी। बस बहू, जो मुझे सोचना था वो मैंने सोच लिया तेरे बारे में। अब चल जल्दी से मेरे पैर दबाना शुरू कर। इस तरह से शिल्पा अपनी सास के पैर दबाने लगती है। अब समय बीतता जाता है और समय के साथ सुनैना अपने बहुओं को पसंद करने लगती है और एक दिन अचानक से सुनैना को पता चलता है कि मोहल्ले में एक प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रतियोगिता में जो बहू जीतेगी उसे इनाम के तौर पर 10,000 मिलेंगे। पर इस प्रतियोगिता के बारे में सुनने के बाद मोहल्ले की सारी सासें खुश होती है सिवाय सुनैना के। क्या हुआ बहन, तुम खुश नहीं हो? तुम नहीं चाहते क्या कि तुम्हारी बहू भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले? हाँ बहन, चाहती तो मैं भी यही थी कि मेरी 5 बहू इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले, पर तुम तो जानती हो ना मेरी बहुएं कितनी अनोखी हैं। और इस प्रतियोगिता में 5 राउंड है। पहला भागने का, दूसरा पतली गली से निकलने का, तीसरा जाल के नीचे से जाने का, चौथा तरह तरह की आवाजों को पहचानने का और 5वां ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने की। भला मेरी 5 अनोखी बहुएं इस प्रतियोगिता के राउंड को कैसे पूरा करेंगी?
सुनैना अपनी पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि इमली के कानों में उसकी सास की आवाज चली जाती है और वो अपनी जेठानी और देवरानी के साथ प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस प्रतियोगिता को तो हम ही जीतेंगे। बोल कौन रहा है जो खुद ना आता है? बहू, नजर तो तू नहीं आती, भला तू इस प्रतियोगिता को कैसे जीतेगी? हाँ माँ जी, बस आप हम पांचों पर भरोसा रखिए। देखना कैसे रेस में लंबी दीदी और पतली गली से निकलने का राउंड हमारी पतली दीदी और जालौर पार करने का काम हमारी नाटी पूजा दीदी करती हैं। और कितनी धीमी आवाज क्यों ना, मेरे कान बहुत तेज है, मैं उन्हें आराम से सुन लूंगी। और रही हम चारों के लिए जगह कहने वाली बात, तो हमारी शिल्पा दीदी कब कहाँ आएंगी? अरे हाँ इमली बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है रे, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ जी, तभी तो हम पांचों आपसे कहती हैं कि एक कमी तो आपके अंदर भी है। वो क्या? चीजों को भूल जाने की। आपकी याददाश्त जो कमजोर है माँ जी। अब क्या था, अब सुनैना भी समझ जाती है कि इस प्रतियोगिता में जीत सिर्फ सुनैना की बहू की ही होगी। अब सुनैना अपनी 5 बहुओं का नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा देती है और सुनैना की 5 बहू इस प्रतियोगिता को बड़ी ही आसानी से जीत लेती है, साथ ही साथ 10,000 भी। जिसके बाद सुनैना अपने 5 बहुओं के साथ बिना किसी शिकायत के आराम से रहने लगती है। ये कहानी है बदलापुर गांव की रहने वाली सुमन की। सुमन बदलापुर गांव के शिवम ठाकुर की पत्नी थी। वैसे तो सुमन बड़े उच्च घर से थी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसके पास था, लेकिन सुमन के पास एक चीज की कमी थी, वो थी उसकी औलाद। सुमन की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। वैसे तो उसका पति बड़े डॉक्टर से सुमन का इलाज करवा चुका था, लेकिन सुमन कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस कारण से सुमन को अपनी सास के आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास उसे ताने मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ सुमन, कहाँ है तू? जरा मेरे पास तो आ। हाँ सासू माँ, बोलिए, क्या काम है आपको? अरे जरा मेरे लिए गरम गरम पकौड़े तो तल दे, और हाँ, अच्छे से बनाइयो, कोई शिकायत का मौका मत दियो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है और उसे दे देती है। उसकी सास पकौड़े खाती है और अजीब सा मुंह बनाकर उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे तू हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने आई है क्या? तुझे तो ढंग से कुछ बनाने भी नहीं आता। शादी को कितने साल हो गए हैं, कभी कोई खुशी नहीं दी है तूने। मेरे घर को पोता पोती का मुंह तक देखने को नहीं मिला। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। क्या हुआ सासू माँ, आपको पकौड़े अच्छे नहीं लगे? अरे ये कोई पकौड़े हैं? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर लाकर दे दो, वही खाकर कम से कम मर तो जाऊंगी मैं। सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं, तू बता। शादी को कितने साल हो गए हैं, ना तो तू माँ बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने लायक है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या देख लिया जो तुझे इस घर की बहू बनाकर घर ले आया, बांझ कहीं की। सासू माँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दर्द होता है आपकी ये सब बातें सुनकर। अरे जा तू यहाँ से। रोते हुए वहां से सुमन अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल तो कहता है कि अब मैं ही मर जाऊं, यही बेहतर रहेगा। तभी वहां सुमन का पति शिवम आ जाता है और शिवम सुमन को समझाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, अच्छे से अच्छा घर है, अच्छा पति है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवम? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो भगवान मुझे इस जन्म में इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अब तो मन करता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, आखिर किसके सहारे जीऊंगी? सब लोग यहाँ मतलबी है, तुम भी बस अपना ही सोच रही हो। तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मेरा सोचा है, मैं कैसे जीऊंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। शिवम, आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? बाहर वालों के ताने सुनती ही रहूं? अब तो माँ जी ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। जब अपने ही ताने देते हैं
तब जीने की आस धीरे धीरे कम हो जाती है। अरे मुझे भी दुख होता है सुमन, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब देना ऊपर वाले का काम है। और जब भगवान ही नहीं चाहता कि हमारी कोख में हमारा बच्चा खेले कूदे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? या फिर तुम्हारी क्या गलती है? मैं अभागन ना अपनी सास को खुश कर सकती हूँ और ना अपने पति को, और ना ही खुद को खुश रख सकती हूँ। अरे सुमन, खुद को कोसना बंद करो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होती तो तुम कब का हमें ये खुशी दे चुकी होती। ये सब चीजें कुदरत के हाथ में है, और शायद भगवान नहीं चाहता कि हम माँ बाप बने, तो यही सही है। लेकिन मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। समय बीतता जाता है और सुमन धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसे ही एक दिन सुमन आत्महत्या करने का सोचकर घर से बाहर जाती है। वो एक नदी किनारे खड़ी होकर नदी को बहुत ही देर से देख रही होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो आसपास देखती है तो उसे नजर आता है कि पेड़ के पास 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो बच्चों के पास जाती है और उनको अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन निर्दयी है जो इतने मासूम बच्चों को इस तरह से इस जंगल में छोड़कर चला गया। माँ बनने का सुख कितना बड़ा सुख होता है, और जिसे मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता। मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती है। अरे कोई है? अरे किसका बच्चा है ये? कोई है? सुमन चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आखिरकार सुमन उन बच्चों को किसी तरीके से अपने घर ले आती है। बच्चों को देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे किसके बच्चे चुरा कर ले आई हो बहू? वो भी 3-3। सासू माँ, वो सुमन अपनी सास को सारी बात बता देती है। सास को भी उन बच्चों पर दया आ जाती है। सास सुमन को उन बच्चों को रखने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुमन अब उन 3 बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। उन्हें समय से दूध पिलाती है, बच्चों की साफ सफाई करती है। धीरे धीरे सुमन को उन बच्चों से प्यार हो जाता है और उन बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती है। उन बच्चों के आने से सुमन की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ चुकी हो। अब उसकी सास भी उससे अच्छे से बात किया करती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति और सास के साथ मिलकर उन तीनों बच्चों को खिला रही होती है। तभी एक बच्चा सुमन से कहता है, माँ। इतने छोटे बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, माँ। दूसरे बच्चे के मुंह से माँ सुनकर सुमन और उसकी सास और उसका पति, इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा साफ साफ माँ कैसे बोल रहा है। तभी तीसरा बच्चा बोलता है, माँ। तुम बोल सकते हो। तीनों बच्चे 3 देवता का रूप ले लेते हैं। ये सब देखकर सुमन और उसकी सास और उसका पति तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों देवताओं को देखकर वो अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, ये सब क्या है? आखिर क्या लीला है आपकी? सुमन, हम तीनों देवता तुम्हारी माँ की ममता देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए हैं, और हम तीनों मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें माँ बनने का सुख प्रदान करता हूँ। सुमन माँ बनने का सुख पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों देवता वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुमन को पता चलता है कि वो पेट से है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सुमन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।